जय हिंद साथियों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं बस 2 सवाल की बात, जो रोज़ाना सुबह 7 बजे आपके लिए लाइव हो जाता है। ये हमारा लेक्चर नंबर 34 रहने वाला है। क्वेश्चन आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। ये क्वेश्चन है वो मेंसुरेशन से रिलेटेड है। मेंसुरेशन का मतलब जो 3D है उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। 2 से 3 क्वेश्चन है वो एक जैसे हैं, सेम टू सेम। ठीक है, क्वेश्चन समझिए भी कि यदि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई, एक घनाभ कैसी होती है भी, एक 3D आकृति होती है। कैसी आकृति होती है? 3D आकृति होती है इस तरीके से। ठीक है, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% बढ़ा दी जाती है और इसकी ऊंचाई 20% तक कम कर दी जाती है। कि घनाभ की 3 ही विमाएँ होती हैं भी, एक तो लंबाई, दूसरी चौड़ाई और तीसरी ऊंचाई। तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। आयतन क्या होता है भी? किसी भी वस्तु का आयतन, किसी भी वस्तु का आयतन होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इन तीनों को आपस में क्या करवा दिया जाए? गुणा करवा दिया जाए, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? आयतन निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं भी, लंबाई के अंदर जो परिवर्तन किया गया है वो कितना किया गया है? 10%। और 10% क्या किया गया है? बढ़ाया गया है। तो 10% का मतलब कितना होता है अभी? 1/10। इसका मतलब पहले लंबाई कितनी थी? 10। बढ़ा कितनी दी? 1। 10 से 1 बढ़ा करके कितनी कर दी? 11। फिर बोल रहा है कि चौड़ाई है, चौड़ाई को कितना बढ़ा दिया? 20%। 20% का मतलब कितना होता है अभी? 20% का मतलब होता है 20/100। 0 से 0 काटेंगे, 2/10, 2 को काटेंगे कितना बन जाएगा? 1/5। इसका मतलब चौड़ाई पहले कितनी थी? 5, और अब कितनी बढ़ा दी? 1। कितनी बन जाएगी? 6। और बोल रहा है इसकी ऊंचाई 20% तक कम कर दी जाती है। भाई 20% तो कितना होता है? 1/5। लेकिन ये कम कर दी जाती है, यानी पहले कितनी थी? 5, तो कितनी कम कर दी? 1 कम कर दी। 1 कम कर दी तो कितनी हो जाएगी? 4। यानी पहले कितनी थी? 5, और अब कितनी हो गई? 4। ठीक है, ये सारी चीज़ें पहले वाली हैं और ये सारी चीज़ें बाद वाली है। और हमें क्या पूछा है? आयतन। आयतन क्या होता है अभी? इन तीनों का गुणा। तो आप भी क्या करवाओ? इन तीनों का गुणा करवाओ। 10 पांजे 50, 50 पांजे 250। यानी पहले जो आयतन है वो कितना था? 250 था। अब कितना हो गया? देखो 6 चौके 24। 24 को 11 से मल्टीप्लाई कराना है। क्या करना है? 24 को 11 से मल्टीप्लाई कराना है। तो एक कॉन्सेप्ट का यूज करो भाई। 4 का तो 4, 4 और 2 जोड़ दो 6, और 2 का कितना? 2। तो कितना आ जाएगा? 264। कितना हो गया? 264। ठीक है, इसका मतलब पहले जो आयतन था वो कितना था? 250, और अब जो आयतन है वो कितना है? 264। बताओ कितने की वृद्धि हुई? पहले 250 था, 264 हो गया। इसका मतलब कितना बढ़ा? 14 बढ़ा। और ये बढ़ा किससे? 250 से। तो 250% निकालना है तो गुणा में 100। देखो भाई, 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे 5 पाँजे 25, 5 दूनी 10, 14 दूनी 28, और बटे में कितना आ गया? 5। यानी जो टोटल वृद्धि होगी वो कितनी होगी? 28/5 की होगी। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। 5 5 25, 25 और 1 26/5 नहीं होगा। 5 5 25, 25 और 3 28/5, यही हो जाएगा। ये 27 होगा, ये 29 होगा, तो ये नहीं होंगे। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बिल्कुल, यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो माइक्रो सेकंड में आप सवाल को हल कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट यही वाली लाइन लिखनी थी अगर आपको ये परसेंटेज याद है तो, 10-20%। ठीक है, चलिए, अगर ये वाला सवाल समझ में आ गया है तो इसी तरीके से आगे वाला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि यदि किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई है वो 20% तक घटा दी जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल। अब किसी भी वस्तु का क्षेत्रफल क्या होता है अभी? किसी भी वस्तु का क्षेत्रफल निकालना हो तो लंबाई और चौड़ाई को क्या करवाते हैं? आपस में गुणा करवाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लंबाई 40% तक बढ़ जाती है। 40% का मतलब कितना हो गया? 40/100। 0 से 0 कैंसिल, 4/10। 4/10 को 2 से काटोगे तो 2/5, यानी 40% कितना होता है? 2/5। यानी पहले कितनी थी? 5 थी। 2/5 का मतलब पहले कितनी थी? 5। और देखो बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं मतलब पहले 5 थी, कितना बढ़ा रहे हैं? 2। तो पहले 5 थी, 2 बढ़ा दिया, कितनी बन गई? 7। अब
चौड़ाई है वो 20% तक घटाई जाती है, तो 20% कितना होता है भाई, 20/100, 0 से 0 कैंसिल, 2/10, 2/10 को सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, 1/5, यानी पहले कितनी थी, 5 थी, तो एक क्या कर देंगे, घटा देंगे, एक घटाएंगे तो कितनी बचेगी, 4। इसका मतलब पहले कितना था अभी, 5 5 25, अब कितना हो गया, 28, यानी पहले 25 था अब 28 हो गया। बताओ कितने की वृद्धि हुई, 3 की वृद्धि हुई, और ये जो 3 की वृद्धि हुई है वो किस पर हुई है, 25 पर, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में कितना, 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, 12%, कितना आएगा, 12%, यानी क्षेत्रफल के अंदर जो वृद्धि होगी वो कितनी होगी, 12% की होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, बी सही रहेगा। ठीक है, चाहे किसी भी वस्तु का आयतन निकालना हो, किसी भी वस्तु का क्षेत्रफल निकालना हो, आपको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, इसी तरीके से आगे वाला सवाल देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3। अब ऐसे सवालों को भी बहुत ही सावधानी से करते हैं। ठीक है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 11% की कमी की जाती है, 11% की कमी का मतलब कितना हो गया अभी, 11/100, यानी पहले कितना था, 100 था, तो घटा करके कितना कर दिया, 89 कर दिया। अभी 100 में से 11 कम हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 89। तो वृत्त के क्षेत्रफल में हुई कुल कमी को ज्ञात कीजिए। बताओ वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त कैसा होता है अभी, ऐसा होता है वृत्त। ठीक है, वृत्त कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, ये वृत्त की त्रिज्या होती है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी, r। ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। देखो पाई तो फिक्स होता है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, इसको तो चेंज ही नहीं कर सकते, ये 22/7 है तो 22/7 ही रहेगा, 22/7 को चेंज नहीं कर सकते। हम चेंज किसको कर रहे हैं, त्रिज्या को, और त्रिज्या का कितनी बार लिखा हुआ है, r स्क्वायर। r स्क्वायर का मतलब है कि त्रिज्या 2 बार कम करनी है, कितनी बार कम करनी है, 2 बार। अगर यहाँ पर r क्यूब होता ना, इसका मतलब हमें कितनी बार कम करनी थी, 3 बार। अगर r यहाँ पर 10 बार लिखा होता ना, तब इसका मतलब हमें कितनी बार कम करनी है, 10 बार कम करनी है। अब कितनी बार कम करनी है, 2 बार। तो पहले तो हो रही है 100 से 89, और फिर भी कितनी हो रही है, 100 से 89। ठीक है, अब इनको आपस में क्या करवा लो, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कराना भी थोड़ा सा मुश्किल है। देखो 100 को 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना बन जाएगा, 10,000, और 89 को 89 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना बनेगा भाई, 89 को 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर इसको अप्रोक्सीमेट निकालें, अप्रोक्सीमेट तो नहीं निकालना पड़ेगा भाई, फिक्स ही निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फिक्स ही निकालना पड़ेगा। तो जब आप 89 को किससे मल्टीप्लाई कराओगे, 89 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आएगा भाई आपका, 89 को 89 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास आएगा 7,921। कितना आएगा, 7,921। भी सिंपली कर लेंगे, 9 में 81, वैसे लगी 8, 9 8 72, इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, यानी पहले था 10,000 और अब कितना हो गया, 7,981। बताओ कितने की कमी आई, तो 10,000 में से 7,921 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 2,079, और भाग कितने का देना है, 10,000 का। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100। ठीक है, अब तो आसानी हो गया अभी, 2 0 से 2 0, कितना बचा, 100 बच गया। 100 बच गया, इसका मतलब 2 संख्याओं के बाद में पॉइंट आएगा, यानी 20.79, 20.79 एकदम फिक्स उत्तर आएगा, 20.79। ठीक है, बताओ भाई, इस तरीके से सवालों को करना होता है, एक कम हो जाए दूसरा ज़्यादा हो जाए। इसी तरीके से सेम टू सेम हमें बढ़ाना भी होता है वैल्यू को। अगर मान लो इसने यहाँ पर बोला होता कि 10% की वृद्धि की जाती है, तो इस 100 को कितना कर देते, 111, 100 को कितना कर देते, 111। ठीक है, ऐसा ही बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन में आपको ऐसा ही मिलेगा कि त्रिज्या में परिवर्तन किया जाता है और ऊंचाई में परिवर्तन किया जाता है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इस टॉपिक से सवाल। तो बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं, त्रिज्या को एक ही बार लेते हैं, लेकिन लेना कितना होता है, 2 बार। फॉर्मूले में जितनी बार रिपीट किया गया होगा उतनी बार हमें लेना है। ठीक है, उम्मीद है आपको तीनों के तीनों सवाल समझ में आए होंगे भाई। अगर तीनों के तीनों सवाल समझ में आ गए हैं तो इस वाले सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको बताना है
कि इसमें घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, तीनों में परिवर्तन किया जाता है। तो इस सवाल का जवाब है वो आप कहाँ बताएंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और इस क्लास की पीडीएफ है वो मिलेगी आपको SB क्लासेस 01 इस टेलीग्राम पर, और क्लासेस आपको मिलती रहती हैं। बाकी यदि कोई ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहता है, बहुत ही शानदार तरीके से चलाई जा रही हैं, आप सिंपली इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? ये लेक्चर नंबर 34 रहने वाला है हमारा, ठीक है। आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलें। बाकी आज के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।